आज सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, उसमें लिखना पड़ता है। तो मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए आपको आंसर बुकलेट मिलती है, जिसको QCAB यानी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कहा जाता है। उसी में क्वेश्चन लिखे होते हैं और उसी में आंसर लिखना होता है। यानी क्वेश्चन के नीचे कुछ जगह छूटी होती है, 1 पेज 2 पेज, और उसी के नीचे आंसर लिखना होता है। इसीलिए उसको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कहा जाता है। देखिए, पहले क्या होता था, आंसर शीट अलग मिलती थी और क्वेश्चन पेपर अलग मिलता था। अब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कर दी गई है, यानी उसी में क्वेश्चन है, उसी के नीचे आंसर लिखना है। हालांकि आपको अलग से पेपर भी मिलता है ताकि आप उस पेपर का विश्लेषण कर सकें, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्योंकि जब संपूर्ण पेपर आपके सामने होता है तभी आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। देखिए, QCAB क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, इसमें 10 ऐसी गलतियां आप कर सकते हैं जो आपकी उम्मीदवारी रद्द करवा सकती हैं। तो उन गलतियों को नहीं करना है। इसको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट से ही समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी गलती आप कर सकते हैं जो परीक्षा हॉल में नहीं करनी है। दोस्तों, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो प्रदान की जाती है, ये उसका प्रारूप है। इसमें आप 10 प्रकार की गलतियां कर सकते हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली गलती क्या है? इररेलीवेंट मैटर्स, अर्थात प्रश्न के उत्तर से उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे असंगत मैटर्स नहीं लिखने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे 786 दिख रहा है, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ये असंगत मैटर हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ये दूसरा चिन्ह बना हुआ है, जो इस तरीके का चिन्ह आपको नहीं बनाना है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हरे रामा हरे कृष्णा लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे नहीं लिखना है। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ओम लिखा हुआ है, तो इस तरीके से चिन्ह आपको नहीं बनाना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर बहुत बारीक तरीके से ओम बना दिया गया है, तो इस प्रकार प्रतीक चिन्ह नहीं बनाने हैं। यहाँ देखिए, ये ओम नमः शिवाय लिख दिया गया है, तो ये आपको नहीं करना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इस साइड में इस तरफ आपको ने जो असंगत मैटर लिख दिए हैं, जिनका उत्तर से कुछ लेना देना नहीं है, वो आपको नहीं लिखना है। इसी प्रकार इस तरीके का असंगत मैटर भी नहीं लिखना है। इसी प्रकार आपके राइट हैंड में इस हाशिए में कुछ नहीं लिखना होता है, और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाता है, इसको नहीं लिखना है। कि दूसरी सबसे बड़ी गलती जो की जाती है कि आप कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह बना देते हैं, कोई पहचान चिन्ह छोड़ देते हैं जो आपकी पहचान को, किसी भी तरीके की आपकी पहचान को उजागर करता है, तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पूछ रहा था, परीक्षा का नाम पूछ रहा है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी लिखना था सिविल सेवा परीक्षा, और यहाँ देखिए नाम लिख दिया गया है, तो उसको नहीं लिखना है। इसी प्रकार परीक्षा के नाम की जगह आपने रोल नंबर लिख दिया है, तो ये नहीं लिखना है। इसी प्रकार यदि भूलवश रोल नंबर लिख दिया गया है तो उसको बिल्कुल काट देना है ताकि वो दिखाई ना दे। देखिए, ये अभी भी दिखाई दे रहा है, तो ये गलत माना जाएगा। इसी प्रकार जो नाम काटा हुआ है वो दिखाई दे रहा है, अभी भी आपकी पहचान को उजागर कर रहा है, तो ये नहीं करना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, परीक्षक के हस्ताक्षर पूछ रहा है। यहाँ पे जो कॉपी को जांचते हैं वो परीक्षक यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं, वहां पर अभ्यर्थी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई लेटर या पत्र लिखने को आता है तो वहां पर ना तो आपको हस्ताक्षर करने हैं और ना ही अपना नाम लिखना है। देखिए, मुख्य परीक्षा के उत्तर आपको उसी माध्यम में लिखने हैं जो आपने फॉर्म में सिलेक्ट किया था। जैसे यहाँ पर देखिए, हिंदी में भी लिख रहा है आंसर, अंग्रेजी में भी लिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल आपको एक ही माध्यम का, केवल आपको उसी माध्यम में आंसर लिखने हैं जिसका आपने चयन किया था, मिक्स नहीं करना है। इसी प्रकार आप कुछ आंसर पेन से लिख दे रहे हैं, कुछ आंसर आप पेंसिल से लिख दे रहे हैं, तो ये पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, केवल पेन से लिखने हैं। हाँ, चित्र या आरेख के लिए पेंसिल का प्रयोग किया जा सकता है। एक गलती करते हैं कि परीक्षक से अपील करने लगते हैं। जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चे अपील करते हैं, कॉपी में लिख देते हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि पहले इंटर पास हो जाओ, मैं तभी तुमसे शादी करूंगी। तो अपील करते हैं, सर प्लीज मुझे पास कर दीजिए तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे शादी कर लेगी।
तो इस तरह की अपील आपको नहीं करनी है। यूपीएससी के छात्र क्या करते हैं, सर मेरा अंतिम प्रयास है, मुझे आप पास कर दीजिए, नहीं तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इस तरीके की अपील आपको नहीं करनी है। देखिए, उत्तर लिखने में आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए। ऐसी राइटिंग ना हो जो पढ़ने में ही ना आ रही हो, समझ में ही ना आ रही हो, तो राइटिंग साफ होनी चाहिए। एक गलती ये हो सकती है, देखिए QCAB है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके नीचे ही उसका आंसर लिखना है। आप क्वेश्चन के नीचे किसी अन्य क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसी का आंसर उसी के नीचे लिखना है। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपको जो असंगत स्केच होते हैं उनको भी नहीं बनाना है। यहाँ तक कि जो रफ पेज होता है वहाँ पर भी आपको असंगत स्केच नहीं बनाने हैं। इसके साथ साथ कोई असंगत कविता नहीं लिखनी है, कोई असंगत दोहा नहीं लिखना है और अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना है। 10वां और अंतिम पॉइंट यह है कि रोल नंबर निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और नहीं लिखना है और QCAB में नाम, मोबाइल नंबर, पता कहीं भी नहीं लिखना है। देखिए, QCAB का फर्स्ट पेज बिल्कुल सही भरना होता है। देखिए, इससे पहले पूछ रहा परीक्षा का नाम, तो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, उस वर्ष का नाम लिख दीजिए। फिर पूछ रहा परीक्षा का माध्यम, जो आपने माध्यम चयन किया है उसका नाम लिख दीजिए, हिंदी, अंग्रेजी या जो भी चयन किया है। इसके बाद नीचे आइए, बीच में ये पूछ रहा है अनुक्रमांक, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना है आपको। और परीक्षा का नाम फिर पूछ रहा है, तो परीक्षा का नाम सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और वर्ष का नाम लिख देंगे। एक निर्देश और है, यदि आपने कोई 4-6 लाइन गलत लिख दी हैं, कोई उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने गलत लिख दिया है, उसको काटने का तरीका क्या है। देखिए, उसको पेन से आप काट दीजिए और कैंसिल्ड लिख दीजिए, अपनी ही राइटिंग में कैंसिल्ड लिख दीजिए। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए जो निर्देश दिए हैं उनका आपको पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो संघ लोक सेवा आयोग उन निर्देशों का पालन न करने के कारण आपको 3 प्रकार के दंड दे सकता है। पहला क्या है, आपके अंकों में कटौती कर सकता है। दूसरा, आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। तीसरा, भविष्य में होने वाली जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको डिबार किया जा सकता है, आपका भविष्य ही समाप्त हो सकता है। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के निर्देशों का पालन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।